Hi everyone, my name is Aarti and my channel name is Physics with Aarti. In this channel, I teach you physics which related to class 9, 10, 11, 12, BSc and MSc again and again. If you like my channel, if you like my voice, if you like my physics के notes, then please subscribe my channel and share with your friend क्योंकि जब मैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और फिजिक्स से वीडियो चैनल अपलोड करती रहूँगी बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखना होता है जिसके बेस पर आपकी एग्जाम में डिवीजन बनती है. सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड ताकि उनको भी आपकी तरह नोट प्रोवाइड हो सके. अगेन जिसने से पहले मेरे से चैनल में फिजिक्स से वीडियो देखी उसे पता है कि मेरी क्लास 11 का चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन चल रहा था, जिसमें से मैंने आपसे कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो टॉपिक शुरू करूँगी. सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट. लॉ ऑफ फ्रिक्शन. व्हाट इज़ द फ्रिक्शन एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. व्हाट इज़ द फ्रिक्शन इस वीडियो में चैनल अपलोड कर चुकी हूँ, जिसे नहीं जाकर देखी वो जाकर देख सकते हैं. लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रैक्शन. आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रैक्शन. व्हाट इज़ द लिमिटिंग फ्रैक्शन इससे रिलेटेड वीडियो भी चैनल अपलोड कर चुकी हूँ, जिसे नहीं जाकर देखी वो जाकर देख सकते हैं. ठीक. फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल स्टडी, जो एक्सपेरिमेंट की स्टडी थी उससे हमने ये निकाला कि जो लिमिटिंग फ्रैक्शन है फाउंड टू द ओबे द फ्लोइंग लॉ. जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो ओबे करता है फ्लोइंग लॉ को. पहला लॉ होता है द लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट. नेचुरल सी बात है, जब वो फ्रिक्शन है तो वो डिपेंड ही करेगा जो सरफेस होगा नेचर का, जो उसके कॉन्टैक्ट में होगा, एंड डियर स्टेट ऑफ पॉलिश, और उसकी पॉलिश पे भी, क्योंकि जितनी अच्छी पॉलिश होगी उतना फ्रिक्शन कम होगा. ठीक. सेकंड आता है द लिमिटिंग फ्रैक्शन एक्ट्स टेंजेशनल टू द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट. लिमिटिंग फ्रैक्शन जो वर्क करेगा, एक्ट्स मतलब कार्य करता है, टेंजेशनल मतलब हिंदी में कहते हैं स्पर्श रेखा, टू द टू सरफेस इन द कॉन्टैक्ट, जो दो सरफेस के कॉन्टैक्ट में होती है. कॉन्टैक्ट को हिंदी में कहते हैं संपर्क. एंड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी, और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है जिस डायरेक्शन में बॉडी मूवमेंट करती है. थर्ड होता है द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द कॉन्टैक्ट. द वैल्यू जो होती है लिमिटिंग फ्रैक्शन की वो इंडिपेंडेंट होती है उस एरिया की जो सरफेस के कॉन्टैक्ट में आता है. सो लॉन्ग एज, इसे हिंदी में कहते हैं जब तक कि या अगर. सो लॉन्ग एज द नॉर्मल रिएक्शन रिमेन्स द सेम, जबकि नॉर्मल रिएक्शन सेम रहती है. फोर्थ होता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जिसे एफ एक्स मैक्सिमम कहते हैं इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन आर बिटवीन द टू सरफेस. जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है एफ एस मैक्स वो प्रोपोर्शनलिटी होता है आर के. तो ये हमने क्या रखा है, एफ एस मैक्स प्रोपोर्शनलिटी आर, और एफ एस मैक्स इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो म्यू एस आर. म्यू एस की वैल्यू निकालेंगे तो एफ एस मैक्सिमम अपॉन आर. एफ एस मैक्सिमम है लिमिटिंग फ्रिक्शन और आर है हमारा नॉर्मल रिएक्शन. ठीक. अब देखिए द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट म्यू है, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमारा म्यू एस है इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. वो कोफिशिएंट है स्टैटिक फ्रिक्शन का, और इट इज़ डिफाइंड एज, इसे हम डिफाइन कर सकते हैं एज द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन. और इसे हम डिफाइन कर सकते हैं रेशियो ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन. ठीक. ये मैंने डायग्राम से बता रखा है. एफ मेरा फोर्स है इस तरफ, रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन आर ऊपर की तरफ, डब्ल्यू उसका वेट नीचे की तरफ, और एफ मेरा यहाँ पे एफ एक्स मैक्सिमम है. ठीक. फ्रिक्शन है, ये फोर्स है तो ये फ्रिक्शन है. ये मेरी फिगर. अब हम बताएंगे व्हाट इज़ द लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. व्हाट इज़ द काइनेटिक फ्रिक्शन इससे वीडियो चैनल अपलोड कर चुकी हूँ, जिसे नहीं जाकर देखी वो जाकर देख सकते हैं. दीज में भी स्टेट इज फॉलोज, इसे हम स्टेट कर सकते हैं एज द फॉलोज में. पहला, काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजिट द रिलेटिव मोशन. काइनेटिक फ्रिक्शन विरोध करता है उसका जो रिलेटिव मोशन होता है. ठीक. एंड हैज़ अ कांस्टेंट वैल्यू, और उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द टू सरफेस इन द कॉन्टैक्ट. और वो ये जो कांस्टेंट वैल्यू होती है और वो डिपेंड करती है जो नेचर ऑफ द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट में आया था. ठीक. पहले वाले की तरह जो हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन पढ़ा था वो भी ऐसी था. सेकंड आता है द वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसे हम एफ के से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट. वो इंडिपेंडेंट होती है एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट में. सो लॉन्ग एज द नॉर्मल रिएक्शन रिमेन द सेम, बिल्कुल पहले वाले की तरह जैसे कि उसका नॉर्मल रिएक्शन सेम रहता है. थर्ड वाला आता है द काइनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी. काइनेटिक फ्रिक्शन वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है. ये ध्यान देने वाली बात है कि काइनेटिक का मतलब होता है हिंदी में गतिक, तो जबकि फ्रिक्शन जो होता है वो डिपेंड नहीं करता है वेलोसिटी पे. प्रोवाइडेड द वेलोसिटी इज नाइदर टू लार्ज नॉट टू स्मॉल.
मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा छोटी होनी चाहिए। फोर्थ आता है द वैल्यू ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन। जो वैल्यू होती है काइनेटिक फ्रिक्शन की एफ के इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तो होते हैं नॉर्मल रिएक्शन आर के बिटवीन द टू सरफेस में, जो टू सरफेस के बीच में लगता है। तो एफ के प्रोपोर्शनल टू आर, या एफ के एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन है कि म्यू के आर, और बिल्कुल पहले वाले की तरह जहाँ पे ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन की जगह क्या लिखा था, लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो म्यू के की वैल्यू क्या आ गई, काइनेटिक फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है हमारा म्यू के इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो हमारा म्यू के है, ये कोफिशिएंट है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन का। इट इज़ डिफाइंड, इसे हम डिफाइन कर सकते हैं एज द रेशियो ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन, जो कि मैंने आपको भी दिखाया। ठीक, एफ एक्स मैक्सिमम ज़्यादा होता है एफ के से। ठीक है, तो एफ के की वैल्यू क्या आई, म्यू के आर, और एफ एक्स मैक्सिमम की वैल्यू क्या थी, म्यू एस आर। तो इससे हम ये कह सकते हैं, यदि हम आर से आर को काटें हैं तो म्यू एस बड़ा है म्यू के से। ठीक, दस द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस दैन द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोफिशिएंट जो होता है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन का वो कम होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से। तो ये एक दो नंबर पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द काइनेटिक फ्रिक्शन, क्या उसके लॉ होते हैं, और सिमिलरली ऐसी स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए पूछा जाता है। और ये पूछा जाता है कि इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा होता है इनके कोफिशिएंट में से, तो ये आपसे ज़रूर पूछा जाता है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है एंगल ऑफ रिपोज। रिपोज को हिंदी में कहते हैं लेटना या रख देना। ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है ये 2 नंबर पे शॉर्ट और वेरी शॉर्ट पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इट इज़ द मिनिमम एंगल, एक सबसे कम एंगल होता है दैट एन इंक्लाइंड प्लेन मेक विद द हॉरिजॉन्टल, जो कि इंक्लाइंड प्लेन के साथ बनाता है विद द हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, व्हेन अ बॉडी प्लेस्ड ऑन इट जस्ट बिगन टू स्लाइड डाउन, जब बॉडी बिल्कुल जस्ट स्लाइड ही होने वाली होती है। ठीक, ये देखिए, अब हम बताएंगे कि रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ रिपोज एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में क्या है। ठीक, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में पढ़ लिया, एंगल ऑफ रिपोज हमने पढ़ा है, तो इनके बीच अब रिलेशन है। एज शोन इन द फिगर एम, ये ली हमारी फिगर एम। ठीक है, एज शोन इन द फिगर एम, कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास एम। हम एक बॉडी ले रहे हैं जिसका मास एम है, प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, एक इंक्लाइंड प्लेन में रखी हुई है। द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन psi of the inclined plane is so adjusted that the body placed on it just began to slide down। ये जो मेरा इंक्लिनेशन एंगल है जो कि साई है, जो कि ये आपको दिख रहा है, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है मेरा साई। इसमें बॉडी इस तरीके से एडजस्ट करके रखी गई है कि बॉडी जस्ट स्लाइड शुरू करती है स्लाइड डाउन करना। द साई इज़ द एंगल ऑफ रिपोज। ये जो हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है जो इस तरीके से एडजस्ट किया गया उसमें बॉडी की, उसमें जस्ट बिगन टू स्लाइड डाउन होती है, तो इसी साई एंगल को हम एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। ठीक, तो यही हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ही क्या है, हमारा ये साई एंगल ऑफ रिपोज है। ठीक, ये डायग्राम समझिए, बॉडी रखी है ये रही, ये हमारी बॉडी, इसका मास नीचे की तरफ लगेगा, इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। रिएक्शन आर पे हमेशा ध्यान रखना, जब आर रिएक्शन ऊपर लगेगा, ये जो रिएक्शन के आर के सीधे अपोजिट डायरेक्शन में होता है वो मोस्टली जैसे 70% केस में एम जी कॉस थीटा होता है, तो दूसरा क्या होगा एम जी साइन थीटा। ठीक, एफ एक्स मैक्सिमम इस तरफ लगेगा। ठीक, अब एफ एक्स मैक्सिमम क्या होता है, इस तरफ क्यों लगा, इससे तो चलो अपलोड कर चुकी हूँ, वहीं पे आपको पता चल जाएगा कि हमने इसमें डायरेक्शन एफ एक्स में यहाँ पे क्यों लेकर है। ठीक, अब उसके बाद आता है वेरियस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। यार अब बॉडी पर बहुत सारे फोर्स लगेंगे, जो मैंने आपको डायग्राम से दिखा वही है। देखो, वेट एम जी ऑफ द बॉडी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, जो कि मैंने आपको भी दिखाया इसमें। ठीक, द लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एस मैक्स इन अपवर्ड डायरेक्शन along the inclined plane, it balances the component mg sin theta of the weight mg along the inclined plane। कहने का मतलब ये है कि यदि आप डायग्राम से देखेंगे जो उसके 2 कंपोनेंट की है, एफ एस मैक्स इस तरफ लग रहा है और एम जी साइन साई इस तरफ लग रहा है, तो आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो, तो आप मैथमेटिक्स के भी स्टूडेंट हो, आपको ये पता होगा, तो एफ एस मैक्स किसके बराबर होगा, एम जी साइन थीटा है, क्योंकि दोनों एक ही लाइन पर लग रहे हैं, भले इनकी डायरेक्शन अपोजिट है बट दोनों एक ही लाइन में लग रहा है। एफ एक्स मैक्स इज इक्वल्स टू एम जी साइन साइन। द नॉर्मल रिएक्शन आर परपेंडिकुलर, ये मेरा परपेंडिकुलर टू का साइन है कि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। इट बैलेंस द कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा ऑफ द एम जी कॉस साई ऑफ द वेट एम जी परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। 10
कहने का मतलब है डायग्राम देखिए, और ऊपर एम जी साई एम जी कॉस साई, वही बात है, दोनों एक ही लाइन में लेने, भले दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो क्या होगा, आर इजिकल्स टू एम जी कॉस साई, दोनों को डिवाइड कर दे, इसमें क्या आ जाएगा। और एफ एस मैक्सिमम अपॉन आर, मैंने आपको कभी क्या निकाल के दिखाया था, म्यू एस, तो म्यू एस इजिकल्स टू क्या आ गया, टेन साई। तो हम क्या कह सकते हैं कि दस द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज equal to the tangent of the angle of response। म्यू एस की जो वैल्यू होती है वो टेन साई के बराबर होती है, कहने का मतलब ये है। सो टॉपिक मेरा यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे टाइप ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगेन एंड अगेन मैं जितना अब तक को पढ़ाती हूँ, उस वीडियो में कोई भी टॉपिक पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि मैं आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगेन एंड अगेन, इफ यू लाइक माई चैनल, इफ यू लाइक माई वॉच, इफ यू लाइक फिजिक्स के नोट्स, दैन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं फिजिक्स से वीडियो चैनल अपलोड करती रहूँगी, बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी चीज़ को इतना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं, जिसके बेस पर आपकी एग्जाम डिवीजन बनती है। सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ऑल्सो शेयर विद डिफरेंट, ताकि उनको भी आपकी तरह नोट्स प्रोवाइड हो सके। इसके अलावा कोई 9th 10th 11th 12 BSc MSc 11th के स्टूडेंट सुन रहे हैं, वही अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। यदि आप सबको फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी क्योंकि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगेन एंड अगेन, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ऐसी रिलेटेड वीडियो चैनल में अपलोड करती रहूँ। अगेन नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके स्टूडेंट, बाय।